बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और साहसी राजा थे, जो हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन नगर में एक साधु आए, जो राजा के अद्वितीय गुणों की महिमा गा रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि राजा विक्रमादित्य महादेव को प्रसन्न करना चाहें, तो उन्हें एक विशेष तपस्या करनी होगी, जिसमें वे अपने शरीर का बलिदान करेंगे। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनकी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। राजा विक्रमादित्य को जब यह पता चला, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के इस कठिन तपस्या का निश्चय किया। उन्होंने अपने प्रिय साथी बेताल को बुलाया और उसके साथ एकांत जंगल में एक पवित्र स्थान पर पहुंचे। वहां एक हवन कुंड की स्थापना की गई और राजा ने संकल्प लिया कि वे अपने शरीर का एक एक अंग हवन कुंड में अर्पित करेंगे। जैसे जैसे वे अंगों को अग्नि को अर्पण करते जा रहे थे, उनकी शक्ति कम होती जा रही थी, परंतु उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। अंततः जब राजा विक्रमादित्य का पूरा शरीर अग्निकुंड में विलीन हो गया, तब आकाश से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उसी समय महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। देवी पार्वती ने महादेव से कहा, हे स्वामी, देखिए इस राजा का त्याग। इसके जैसा भक्त हमने शायद ही किसी और को देखा हो। इसे जीवन दान दे और इसकी मनोकामना पूरी करें। महादेव ने राजा विक्रमादित्य के राख को अमृत से सींचा और जैसे ही अमृत का स्पर्श हुआ, राजा का शरीर पुनः जीवित हो गया। विक्रमादित्य ने अपने सामने महादेव और माता पार्वती को देखा और भाव विभोर हो गए। महादेव ने उनसे उनकी मनोकामना पूछी। विक्रमादित्य ने निवेदन किया, भगवान, मेरी प्रजा में जो भी स्त्री और पुरुष संतान के लिए तरसते हैं, कृपया उनकी गोद भर दें। मेरी यही प्रार्थना है। महादेव मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए बोले, तथास्तु। तुम्हारे इस परोपकार और महान बलिदान के लिए तुम्हें अमृता का वरदान देते हैं। जब भी कोई अपने राज्य की सेवा में तुम्हारे समान त्याग करेगा, तो वह हमारे आशीर्वाद का पात्र बनेगा। इसके बाद महादेव और पार्वती अंतर्धान हो गए। राजा विक्रमादित्य के बलिदान का यह अद्भुत किस्सा सुनकर पूरे राज्य में उनकी महिमा की गूंज होने लगी और जो भी निसंतान दंपति थे, वे संतान सुख से आशीषित हुए।